कुछ बताइए आपने इस करियर की शुरुआत कैसे की? आई थिंक मैं जूनियर केजी में थी तब ऑडिशन हुआ और उसमें कितना स्ट्रगल रहा, कैसे आप आगे आए? इसमें स्ट्रगल तो है। इसकी तो मर्दों वाली आवाज है, इतनी पहाड़ी आवाज है। फ्यूचर में कहीं एक्टिंग का प्लान तो नहीं है? पसंद है। अगर किसी के पेरेंट्स ना हो ऐसे सपोर्ट नहीं करते तो वो क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी चाय में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में एक बात कहूंगा आपसे, जिनकी आवाज है कोयल जैसी, सूरत है जिनकी देवी जैसी, जिनके गले में सरस्वती का वास है और जिनको लक्ष्मी जी की तलाश है, आज हमारे शो फिल्मी चाय में हमारे पास है। तो दोस्तों स्वागत कीजिए आज के हमारे मेहमान श्वेता दांडेकर जी का। श्वेता जी, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी चाय में। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी आवाज में बड़ी मिठास है। मुझे लगता है कहीं नहीं आपके गले में सरस्वती वास करती है। तो मुझे बताइए आपने इस करियर की शुरुआत कैसे की? इस सिंगिंग जर्नी की बहुत बचपन से ही शुरुआत हुई है एक्चुअली। जब मैं सीनियर जूनियर केजी में थी, स्कूल टाइम से, तब मेरा एक्चुअली सिंगिंग पे सिर्फ फोकस नहीं था। तब मैं स्पोर्ट्स में भी उतनी ही एक्टिव थी और पर तब सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होती थी स्कूल में। तो तब मैंने फर्स्ट सॉन्ग मेरा लाइफ में वो मैंने गाया था, मराठी गाना था, नाच रे मोरा करके वो गाना था। नाच रे मोरा, बाप रे। नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। तब इतना इतना सुर के साथ तब नहीं आया होगा शायद, पर वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था और तब वो पूरा एक्सप्रेशन के साथ मैंने वो दिया था। जी। और तब मेरा वो मैंने कंपटीशन विन की थी तब। आई थिंक मैं जूनियर केजी में थी तब। तो तब से मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई और फिर जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आ गई तब आई बाबा को ऐसे लगा कि मुझे मेरी आवाज बहुत अलग है, डिफरेंट है सबसे, और वो मतलब खींच लेती है आवाज। तो मम्मी पापा को ऐसे लगा कि हम इस पे ध्यान देते हैं और उसको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए डालते हैं। तो मैंने थर्ड स्टैंडर्ड से क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। जी। और वो सीखते सीखते अभी मुझे 11 साल हो गए और अभी जाके 10th 11th में मेरा सिंगिंग मतलब क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की जो पढ़ाई है वो खत्म हो गई। तो वो भी एक लॉन्ग स्टडी रहता है शास्त्रीय संगीत का। जी। पर उससे हमारा पूरा बेस हम बोलते हैं ना, वो पक्का हो जाता है शास्त्रीय संगीत से। उससे आवाज को भी हमारे बहुत ज्यादा हेल्प होती है, वॉइस टेक्सचर एक क्लीननेस आने के लिए। तो वो मुझे बहुत हेल्प हुई। और फिर उसके बाद मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने तब मेरी लाइफ में मतलब लाइफ की बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन 92.7 बिग एफएम रेडियो थी करके। फिर मुझे वो शो के बारे में पता चला, वो कंपटीशन के बारे में पता चला। फिर मेरा और आई क्या डिस्कशन हुआ कि करे क्या, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कैसा होगा क्या होगा। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ तो मैं करने वाली थी और मैंने कहा कि करते। वही जिद, तब से ही जिद्दी क्या बोलते, वो जिद्दीपन आपके अंदर। हाँ करेक्ट, वो है तब से, बचपन से ही। तो मैंने कहा कि नहीं करते, वी कैन डू इट। मम्मी ने खूब सपोर्ट किया बहुत। तो आई थिंक आई माय बिगेस्ट सपोर्टिव सिस्टम बिहाइंड माय होल जर्नी। राइट। सो उसका तो सपोर्ट बचपन से ही रहा है मुझे। इवन बाबा का भी, मेरे बहन, मेरी बड़ी सिस्टर, उसका भी। जी।
तो फिर मैंने वो कंपटीशन में मैंने कुछ वीडियो भेजे थे। मैंने मराठी गानों के वीडियो भेजे थे। वो पूरे वो आई थिंक वो पूरे महाराष्ट्र में से वो कंपटीशन थी रेडियो की। पर मैंने मराठी गाने भेजे थे और तब मैंने फर्स्ट गाना अजय अतुल जी जो इंडिया के महाराष्ट्र के सबकी पसंदीदा म्यूजिशियन है, सबकी पसंद की जोड़ी है वो अजय अतुल सर। यस 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 जी जी, गणपति बप्पा के नाम से करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हर कोई जानता है। यस जी। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनका कंपोजिशन गाना गाया था, गोंधळ हम जो बोलते हैं जी मराठी में, मैं जानता हूँ जी, देविका जागर जो हम कहते हैं वो जी, मैंने लख पडला करके था वो, मैंने उसका मैंने वीडियो भेजा था और एक लंबी जुदाई का वीडियो भेजा था। उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई, फिर मुझे बुलाया गया, एक स्टूडियो राउंड करके था। फिर उन्होंने कहा कि इतने ऑडिशंस आए थे पर आप ही एक ऐसी लड़की थी कि जिसने सिर्फ मराठी गाने का वीडियो भेजा था और आपको ही सबसे ज्यादा वोटिंग्स मिले थे। तो वो मेरे लिए भी बहुत तब वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक सिंगर के लिए अजय अतुल साहब का जो नाम है ना, जी, बहुत बड़ा नाम है। जी। मैं एक बड़ा अच्छा मोमेंट रहा होगा जब आप फर्स्ट टाइम उनके सामने आए होंगे और उन्होंने आपकी आवाज को सुनने के बाद दो शब्द जरूर बोले होंगे। तो वो क्षण में मतलब मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के बीच लाना चाहता हूँ कि आप अपनी जबानी बताएं कि आपने क्या फील किया था उस टाइम। देखिए, मैं जब से मैंने मेरी सिंगिंग की जर्नी स्टार्ट की तब से मेरा एक ड्रीम था कि मैं अजय अतुल सर से मिलूं, उनके सामने उनसे कुछ हमें मिले, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब मैंने तभी रखी भी नहीं थी। पर मेरा एक ही ड्रीम था कि उन्होंने मेरा वॉइस सुनना चाहिए बस, और वो जो तारीफ करेंगे वो मेरे लिए काफी। और आगे जाते जाते भगवान ने ऐसी अपॉर्चुनिटी लाई, इंडियन आइडल मराठी का शो लाया और उसमें मैं सिलेक्ट हुई। और जब मुझे वो शो के बारे में पता चला तब मैं देखती हूँ तो माय गॉड, अजय अतुल सर ही जज थे। सो मेरा ड्रीम आई थिंक वो कंप्लीट हो गया। उनके सामने मैंने गाया और मुझे नहीं लगा था कि मैं आगे सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि इतने बच्चे थे, महाराष्ट्र से आए थे, कुछ इंडिया से भी आए थे, वो जज है करके। जी जी जी, तो बहुत टफ था वो, बहुत। और इंडियन आइडल इतना बड़ा ब्रांड, सुन की इतना बड़ा वो मंच है जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरे लिए वो मंच मतलब ड्रीम स्टेज था, ड्रीम कम ट्रू वाली बात। करेक्ट करेक्ट। और फिर ऑडिशन हुआ और आई एम सिलेक्टेड। देन मुझे लगा कि मैंने इतना ही रखा ना कि बाबा ऑडिशन में मेरी आवाज अजय अतुल सर जी सुनेंगे, देन आई एम डन। पर नहीं, मैं सिलेक्ट हो गई तो वो सिर्फ ऑडिशन तक नहीं रुका, उसके बाद 8 महीने तक की जर्नी मैंने उनके सामने बिताई है, उन्होंने कमेंट किया है। वो जर्नी तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि आप एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी अजय अतुल सर के सामने, और 8 महीने आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया एज ए कंटेस्ट कहते हो। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि जो आप सोचते हैं कि फ्यूचर में भी ये बनना था, हमें सोच रहे थे और एक टारगेट रखते हैं कि यहाँ हमें पहुंचना है, और अभी आपके सामने वो अगर आ जाए तो आई थिंक सो वो अलग ही माहौल, अलग ही मूड होता है हमारा, मतलब एक चेहरे पे अलग ही हमारा जो नूर वो अलग ही रहता है, वो स्पार्क अलग ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए गायन में तो आपकी काबिलियत है बहुत बढ़िया, पता की खूबसूरत भी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, फ्यूचर में कहीं एक्टिंग का प्लान तो नहीं है? बाप रे पसंद है जी, अगर कोई प्रोजेक्ट मुझे मिला तो मैं डेफिनेटली करूंगी। राइट। क्योंकि मैंने मेरी सिंगिंग के साथ स्कूल में, कॉलेजेस में थिएटर्स भी किए हुए हैं। ओके हाँ, सो या अपॉर्चुनिटी आए तो डेफिनेटली मैं करूंगी। मतलब मौका मिले तब छोड़ेंगे नहीं छोड़ूंगी। देखो मोस्टली कई सिंगर्स हैं जो कि एज एन एक्टर बन के आए हुए हैं, काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आप मराठी गाने से गाते गाते आप बॉलीवुड में एंट्री कर रही है, तो फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? है जो मैं अभी नहीं रिवील करूंगी। ओके, कोई बात नहीं, सरप्राइज कुछ होना चाहिए। जी, सरप्राइज कुछ होना चाहिए, बट नहीं, भगवान की कृपा से
अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अभी लाइन अप है, जी जी। तो वो भी धीरे धीरे आपके सबके सामने आएंगे। मैं भी चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जी आपके लिए सोचेंगे कि आप मतलब मन में सबके एक ही बात होगी कि आप जरूर कामयाब हो, अपने हर मनोकामना पूरी करें। देखिए, हम अपने शो का नाम है फिल्मी चाय। जी। तो हमारे फिल्मी चाय का मतलब थोड़ी मीठी और थोड़ी कड़वी जो फ्लेवर हम सोचते हैं, यानी हमारे लाइफ में जो होता है, तो मीठी मीठी बातें तो हम आपसे करेंगे, कड़वी भी आपसे बातें करेंगे। तो कोई एक ऐसा यादगार पल बताइए जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी दे गया हो। मैं आपको एक सच बात बताती हूँ कि मैंने बचपन से मतलब बहुत रियलिटी शोज ट्राई किए थे एज अ ऑडिशन वाइज, करेक्ट करेक्ट। पर कुछ रीजन के लिए बहुत आगे पीछे एंड फाइनली मैंने हमारा इंडियन आइडल मराठी रियलिटी शो किया। इतने बड़े हमें जज मिले, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा मंच मिला, और मैंने वो शो भी नहीं किया, विन किया आपने, सेकंड रनर अप बहुत बड़ी करके। बात है। तो वो मेरे लिए बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरे 100%। लाइफ का। जस्ट लाइक मतलब ड्रीम कम ट्रू तो हमने बात करी थी, Correct, ये वही चीज थी आपके लाइफ में जी। जिससे बड़ी खुशी Yes. मुझे लगता है कोई और नहीं होना जी, चाहिए। और मुझे लगता है कि उस मंच ने ना मेरी पूरी पहचान ही बदल दी। इंडस्ट्री मतलब के अलावा कि हर जगह लोग आपको हाँ, जानते हैं। मतलब उस मंच ने मुझे महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी पूरे घर में लोग अभी पहचानने लगे कि श्वेता दांडेकर कौन है। आपने अभी पूरा नाम लिया है तो प्लीज बताएं कि आपको श्वेता दांडेकर का मतलब क्या होता है। दांडेकर का मुझे एक्चुअली नहीं पता, पर श्वेता का मतलब है शुभ्र। जी। स्वच्छ शुभ्र जो हम कहते हैं, श्वेता शुभ्र यानी वाइट। वाइट। या सो ये मतलब है। डिटेल अभी मुझे इतना कुछ पता नहीं। कोई बात नहीं। तो मैं चाहूंगा कभी ऐसा कोई पल आपके लाइफ में आया हो जब आपको ऐसा लगा हो कि बहुत ज्यादा मुझे चैलेंज फेस करना पड़ा हो, कष्टदायक भी हो सकता है। मतलब स्ट्रगल सबने किया है, वैसे मैंने भी किया है, अभी भी चालू ही है सब स्ट्रगल। हमारा जितना हम सक्सेसफुल दिखते हैं उसके सबके पीछे हमारा स्ट्रगल रहता ही रहता है। मुझे रिजेक्शंस मिले थे कुछ कि वॉइस बहुत एक सबके दिमाग में वो एक वॉइस सेट है कि बहुत ऐसा सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही पतला वॉइस। तो कुछ लोग हैं जिनको पहाड़ी और स्ट्रॉन्ग पहाड़ी वॉइस सुनने को अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी वैसे रिजेक्शंस या और कुछ वॉइस ट्रोलिंग रहता है ना कि अरे इसकी तो मर्दों जैसी आवाज है। मुझे नहीं लगता, कहते हैं लोग सोचते होंगे, सही बात है। जी जी, लेकिन ये भी हो सकता है जैसे वैसी सोच अभी जिनकी। तो मुझे वैसे कुछ बचपन में कमेंट्स आए थे कि अरे इसकी तो मर्दों वाली आवाज है, इतनी पहाड़ी आवाज है, ये थोड़ी ये गाना गा सकती है, ये थोड़ी वो गाना गा सकती है। सो वो कभी कभी थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस रहता ना कि अरे मेरी सच में आवाज वैसी है क्या। तो मतलब माइंड में कभी कभी आपकी वो एक कंपैरिजन रहता ना कि ये उनका गाना नहीं गा सकते, ये इधर तक ही लिमिटेड है। तो आपने मतलब एक फाउंडेशन आपको मिलने लगा। हाँ करेक्ट। आई थिंक आप हर तरह के गाने आप नहीं गा सकते। यस, इवन कुछ शोज के लिए भी कुछ ऑडिशन के समय भी वैसे स्टेप्स आ गए कि हाँ कि आप वो गाना गा के बताओ ना। पर मुझे लगता है कि अगर मेरा जो कंफर्ट लेवल है, आप उसी वॉइस से कुछ रिलेटेड सॉन्ग्स अगर पूछेंगे तो मैं मेरा बेस्ट ही दूंगी। इवन आप मुझे बोलोगे कि आप लग जा गले गा के बताओ, जी जी, मैं अग्री करती हूँ कि मैं उस रेंज तक नहीं गा सकती। मैं मिड रेंज में ज्यादा अच्छा गाती हूँ, कंफर्ट होती है। पर मैं मेरा बेस्ट देने के लिए मैं मेरा बेस्ट देने का कोशिश करूंगी कि हाँ बाबा कि मैं जितना अगर मैं सूफी सॉन्ग्स या वेस्टर्न सॉन्ग जितने अच्छे से गा रही हूँ, मैं लग जा के लिए भी उतना अच्छे से गाने के लिए कोशिश करूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी आवाज में बहुत मिठास है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्वेश्चन आना चाहिए कि आप हर तरह के गाना नहीं गा सकते तो आपको नहीं होना चाहिए। आपकी जो अचीवमेंट है अभी वो इस बात का जवाब है लोगों को। पर आपको पता है मैं अभी जो इंडियन आइडल मैंने जो शो किया तो हमारे जो मेंटोर्स थे, हमारे जो जज थे, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने मुझे सब तरह के गाने गाने के लिए मतलब मुझे वो एक चांस दिया था।
अगर मैं सुनिधि का गाना गाती हूँ तो मुझे श्रेया का भी गाना दिया, मुझे आशा दीदी का भी गाना दिया, मुझे लता दीदी का भी गाना दिया। ओके ओके ओके, तो तुमसे गुड हुआ तो हाँ, तो वो तब वो जो लोग कह रहे थे ना कि जो मर्दों वाली आवाज है, उनको वो एक क्या कह सकते हैं हम, मुझे ऐसा लगता है वो शौक था उनको कि बिल्कुल उनके लिए शौक जी। होना भी चाहिए। जब उन्होंने वो पूरे एपिसोड शो देखा तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए और आप बिल्कुल अपने ट्रैक पे सही तरह से जा रहे हैं और आपको कंटिन्यू यही करना चाहिए, बिकॉज इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई और रास्ता आपके लिए। वैसे एक्टिंग तो आप करेंगे, मुझे तो और आप कीजिए भी। श्वेता जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी जो अचीवमेंट है उसमें कितना स्ट्रगल रहा, कैसे आप आगे आए, किस तरह आपको सपोर्ट मिला। अगर इस तरह उनको भी अपना फ्यूचर बनाना तो कभी उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम कैसे फेस करें? इसमें स्ट्रगल तो है, पर उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतनी ही जरूरी है। जी आप अपना गोल क्या है वो आप जब तक अचीव नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं। बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस आते हैं, अच्छे भी आते हैं, उसके साथ बुरे भी आते हैं, और उसमें से बाहर निकल के आप अपना गोल कैसे अचीव करते हो अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने जिद के साथ, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और मेरी सपोर्टिव सिस्टम मेरे जैसे आई बाबा है, वैसे आपकी भी सपोर्टिव सिस्टम आपके पेरेंट्स ही है। अगर किसी के पेरेंट्स ना हो ऐसे सपोर्ट नहीं करते तो वो क्या कर सकते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप उनको कन्विंस करिए आपके टैलेंट के लिए, उनको बताइए कि आपकी पसंद क्या है, आपके पास क्या टैलेंट है जी, और उसको आपको एक वाव देना है, बढ़ाना है उस टैलेंट राइट। तो क्योंकि आपको आगे लेके जाने वाले आपके माँ बाप ही रहते हैं, आपके पेरेंट्स ही रहते हैं, और जब तक उनको आप एक एक सच्चाई के साथ कन्विंस नहीं करते कि आपको किसी फील्ड में उतरना है तो क्यों उतरना जो है, भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, तो पेरेंट्स को अच्छे से कन्विंस करो, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि उनके ब्लेसिंग ही बहुत जरूरी रहते हैं आपके किसी भी काम के लिए। लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ। जी, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज अगर आप गलत तरीके से अपने आप को चाहते हैं तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनका बच्चा गलत। अगर आपके पेरेंट्स को पता चल रहा है कि नहीं बाबा हमारा बच्चा कुछ अच्छा सोच रहा है, उसमें उसकी भलाई है, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। सो मुझे लगता है कि आप उनको अच्छी तरह से कन्विंस। जी श्वेता जी, आपने कॉलेज कंप्लीट कर ली है? हाँ जी। देखिए, आपकी उम्र के पड़ाव में जब भी लोग होते हैं ना, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई उनका एक हमसफर, उनका दोस्त, उनका साथी होता है। क्या हमें ऐसा कुछ सुनने के लिए मिल सकता है? नहीं। मतलब अभी तो कुछ है नहीं वैसे मेरे जिंदगी में, प्लेस खाली है। वेलकम है दोस्तों, आपको इस चीज के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। मैं ज्यादा आपसे इस बारे में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि लोगों को आपने बता दिया अभी सच्चाई। जी, मेरा जो ग्रुप है, मेरे ग्रुप में मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स है। ओके। हाँ, फीमेल है। क्योंकि मैं स्कूल में मॉनिटर थी। तो सब लड़के मुझसे बहुत डरते थे। आपकी आवाज की वजह से आपको आवाज भी और थोड़ी डैशिंग गिरी, मतलब दादागिरी कहते हो। वैसे थी मैं, मतलब अभी भी वैसे ही हूँ, कॉलेज में भी वैसे ही थी। सो लड़के बहुत पास आने से ही डरते, तो मेल फ्रेंड्स बहुत ही कम थे, मतलब 1-2 रहे उनके। पर मेरा स्कूल में जो 2 फीमेल मेरी फ्रेंड्स थी, तो उनको मेरी बचपन से जर्नी, वो बचपन से ही मेरी फ्रेंड्स थी, मतलब सीनियर जूनियर केजी से ही फ्रेंड्स थी, तो उनको मेरी जर्नी पता थी कि श्वेता क्या है, और वो उन दोनों को पता था कि आगे जाके श्वेता एक हमारी फ्रेंड, हमारी बेस्ट फ्रेंड कुछ बड़ा करने वाली है। तो उनका भी वो कॉन्फिडेंस था, उनकी भी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ। बहुत बड़ी बात, दोस्तों की ब्लेसिंग्स थी जी। और एब्सोल्युटली उन्होंने, जब मैं ये शो का ऑडिशन दे रही थी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि पीछे का सब भूल जा, अभी आगे बढ़। अभी जो अपॉर्चुनिटी मिली है,
मराठी में कहावत है, संधीचं सोनं कर. इसका हिंदी मतलब ये बता दीजिए प्लीज. जो चांस मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, पूरे लगान से उसको पूरा कर. पूरे लगन से आप. पूरे लगन से यस, उस अपॉर्चुनिटी को पूरा कर जो मिली है. वही बात मेरे दिमाग में रह गई और मेरे वो ऑडिशन सब पार करके शो पूरा किया. तो फिर क्या उन जो आपके जो अच्छे दोस्त जिनकी आप जी बात कर रहे हैं, जिनका कोई नाम लिया अभी, या नाम नहीं लिया तो नाम प्लीज लीजिए. भूमिका एंड समृद्धि करके. ओके, दोस्तों की बात हम पहले करेंगे. जी तो उन्होंने इतना आपको मतलब मोटिवेट किया और इतना आप आगे आए और आज आप याद कर रहे हैं उनको, तो कोई ऐसे 2 लाइन गाने का गुनगुना सकते हैं उनके लिए? प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, कि मैं जाऊं बारे बारे, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी. वाह, क्या बात है. सुपर सुपर Thank you so सुपर much. सुपर Thank you, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी. आप मेरे शो में आए फिल्मी चाय में. बड़ा मजा आया आपके साथ बातें जी करके जी मुझे. जी मुझे भी. और हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि आपके हर सपने पूरे हो, आपकी हर मनोकामना पूरी Thank हो, you so much. और जब बड़ी स्टार अप बन जाए विद एक्टिंग, जी जी तो एक बार जरूर मौका दीजिएगा फिर से इस फिल्मी चाय. जरूर जरूर सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.